नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। किसान और केंद्र की मोदी सरकार यानी कि एनडीए सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। किसान लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी 10 से भी ज्यादा मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के वो आंदोलन करना उन्होंने शुरू कर दिया है और अभी शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं और दिल्ली का रुख करने वाले हैं और एक बड़ा किसानों का दल जो है वो दिल्ली की तरफ रुख करने वाला है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एक बार फिर से वो किसान आंदोलन दोहराया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी थी, किसान बिल को वापस लिया था। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन कितना बड़ा होने वाला है और इसके नतीजे क्या निकलेंगे और क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या फिर किस तरीके की सारी चीजें होंगी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, ये जो किसान आंदोलन की एक बार फिर से शुरुआत हुई है, तो इस आंदोलन को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से वो पिछला आंदोलन दोहराने की कोशिश की जा रही है और इस आंदोलन से कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार फिर से डरी हुई है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पर मुझे लगता है कि इस देश का सबसे दबा कुचला जो एक वर्ग है वो किसानों का वर्ग है। किसानों की पूछ कोई नहीं रखता। सरकारें जो है उद्योगपतियों की किसकी क्या कहते हैं कि पैसा माफ कर सकती है। आपने सुना होगा, एक हफ्ते पीछे की खबर है कि जो क्या कहते हैं नीरव मोदी और जो घोटाला करके पंजाब नेशनल बैंक और किसका पैसा लेके भागे थे, उसको भी सरकार ने एनपीए में डाल दिया है। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को खबरें आती रहती हैं, लेकिन एक किसान जो दबा कुचला है वो सिर्फ अपनी एमएसपी मांग रहा है। तो सरकार की पता नहीं पसीने छूट रहे हैं। तुम लाखों करोड़ों रुपया जो है एनपीए में डाल देते हो और फ्रॉड का केस वो भग जाता है और विजय माल्या ऐश कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन एक किसान का पैसा माफ करना हो तो दकियानूसी सरकार करती। यही नहीं है, मतलब किसी की भी सरकार हो, एक वो अपनी कर्ज माफी की बात करता है तो आतंकवादी है, ये है वो है। तो ये सारा मैकेनिज्म चल रहा है। लेकिन वही बड़े बिजनेसमैन का होता है तो उसका एक नजरिया अलग हो जाता है और अंग्रेजी में जो है कई शब्द यूज किए जाते हैं कि वो जो है कई लोगों को नौकरी देते हैं या ऐसे करते हैं, इसलिए उनको कर्ज दिया जाता है। अब नहीं दे रहा है तो इसको ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। लेकिन अगर किसान जो पूरे देश के लोगों को भूख से जो है बचाता है, अन्न दे रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है और सिंपल सा कैटेगरी है। वो यही कह रहा है कि हमें एमएसपी दे दो। आप देख रहे हैं, बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, हर जगह किसान जो है रात को भोर में 2 बजे 3 बजे 4 बजे से लाइन लगाता है। उसे डीएपी नहीं मिलती, उसे यूरिया नहीं मिलता, उसे पोटास नहीं मिलता, उसे जिंक नहीं मिलता। उसकी कितनी परेशानियां हैं। और उसका गेहूं बिकता है 1200 रुपया क्विंटल, 1600 रुपया क्विंटल। वो एक एमएसपी मांग रहा है, उसकी चीजें नहीं। 1 बीघा खेत में एक किसान अगर एक फसल लगाता है, चाहे गेहूं की चाहे चावल की, तो उसकी लागत नहीं आती है। जो वो अपना मेहनत करता है उसको तो वो छोड़ ही दीजिए कि वो पूछे। एक खेत में एक किसान अगर ये सारी चीजें लगने के बाद पानी जो है 200 से 250 रुपया घंटा चल रहा है, ऊपर से ट्रैक्टर तो है जो जुताई कर रहे हैं वो 1000 से ऊपर चला गया, 800 900, लागत नहीं मिलता है। और वो किसान अपनी मजदूरी उसमें नहीं जोड़ता है। वो रात को ठंड में इस वक्त जो है गेहूं में जो है पानी चला रहा है, छिड़कन कर रहा है, वो क्या क्या करता है। बस वो ये चाहता है कि उसे एमएसपी दी जाए, तो नहीं दी जाएगी। लेकिन यही चीज अगर जो है उद्योगपति कुछ मांग दें तो सरकार जो है हाथे फैलाए चली जाती है। सिंपल। उसके लिए देखिए कैसी ये कितनी विडंबना है इस देश की कि वो दिल्ली आ रहे हैं, उनके लिए तीन लेयर की जो है वो जो बैरिकेडिंग की गई, उसमें कीले लगाई गए, आंसू गए छोड़े जा रहे हैं। मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या कहा जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से उनको रोकने के लिए जो व्यवस्था की गई है और 3 लेयर की बैरिकेडिंग, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स, और अगर यूपी बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे यूपी पुलिस की फोर्स, उधर दिल्ली बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस की फोर्स, 3 लेयर की बैरिकेडिंग, उनके हाथों में लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले, कनस्तर, तमाम वो चीज़ें उनको रोकने के लिए जो भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो किसान नहीं, वो अपने देश में नहीं किसान, बल्कि वो कोई ट्रीट ऐसा किया जा रहा है कि वो पता नहीं क्या है।
तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं जो कि काफी ज्यादा निराशाजनक चीजें आप हैं। देखिए यूपी के जो इधर हम लोग तो नोएडा में जॉब करते हैं, हम लोग ये सब देखे हैं, हम लोग जाते रहते हैं मेरठ, इधर बुलंदशहर और इधर जो सहारनपुर, बागपत, ये सब जो है शुगर मिल है, मुजफ्फरनगर, ये शुगर मिल का बेल्ट है। हिंदुस्तान में सबसे कम जो है क्या कहते हैं शुगर की जो है मतलब गुड़ का जो गन्ने का जो उत्पादन है और उसकी कीमत जो है सबसे कम है। और इसका मैकेनिज्म समझिए, दैनिक भास्कर ने, मैं उसके नाम को कोट कर रहा हूं, उसने एक रिसर्च किया है पिछले हफ्ते या 3-4 दिन पहले, मैंने इस चीज को देखा है कि ऐसी विडंबना आ गई है कि किसान महंगाई और इन सारी चीजों से परेशान है कि अब जो वो गन्ने की कीमत भी उसको नहीं मिल रही है। इसका कारण ये है कि गन्ना जो है, गन्ने को वहां तक ले जाने में जहां पे ये जो है तौला जाता है, उसकी कितनी परेशानी है। 3-3 दिन 4-4 दिन वो जो है टाली लेके वहां पे जो है गन्ने की रखवाली करता है। फिर जो है अगर आज आपकी पर्ची कटती है तो अगले साल आपका पैसा मिलता है। यूपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, और गन्ने की कीमत नहीं है। उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, हर सब्जी और जो है महंगाई कितनी है कि 60-70 रुपए है, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है और कैसे जो है गन्ने की खेती कर रहा है। इस जो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो तकलीफों से भरा हुआ, उसको कोई नहीं देखता। बस विधायक बन जाए, उनकी मांग हो जाए और फिर जो है वो भूल जाते हैं। अभी किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो है गन्ना मंत्री को हटाया जाए, जो वादा हुआ था वो चीज नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जब चल रही हैं, लेकिन जब वोट लेना हो तो सारी चीजें मान जाते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए जो 3 तरह की बैरिकेडिंग की गई है और तमाम पुलिस फोर्स जो है वो सड़क पर खड़ी है, इन सबको देख करके क्या लगता है और क्या ये किसान आंदोलन एक बार फिर से बड़ा आंदोलन बन जाएगा? क्योंकि डर तो ऐसा ही है और वाकई में ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार जो है वह किसान आंदोलन से डरी हुई है, क्योंकि पिछला अनुभव भी उनका कुछ ऐसा ही रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल कैमरे पे आकर के उनको ये बोलना पड़ा कि दिए के समान जलते सच को हम समझा नहीं सके और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, और उन्होंने बिल को वापस लिया था। तो एक बार फिर से कि देश के किसान सड़क पर हैं और अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं। अभी सिंधु बॉर्डर पे अभी वो फंसे हुए हैं और दिल्ली की तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में फिर से केंद्र की मोदी सरकार, एनडीए सरकार किसानों से डरी हुई है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए।